Pollution, right? We see it very apparently, and many people are dying because of air pollution, water pollution, everything. What I think is first the government should acknowledge. Thing is, the funding is a lot, but where the funding goes is the issue. So in India, there is no issue of fund. There is no issue of money distribution. But where it ends up in is the problem. क्योंकि हमारे में सिविक सेंस नहीं है, ना हमारे एजुकेशन में वो सिविक सेंस है। हमें एजुकेशन के टाइम पे यही नहीं सिखाया जाता कि चलना कैसे है, और हमारे के अलावा मेरे अलावा हम नाम की भी कोई चीज़ होती है सोसाइटी में। जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पे आपको रिवर्ट बैक भी करना होता है कुछ चीज़ों के लिए। वो बेसिक एजुकेशन है ही नहीं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है और जहाँ पे इतने महंगे फ्लैट और इतने अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है। ये बेसिक इम्यूनिटीज़ होती हैं कि आपको रोड की फेंसिंग होनी चाहिए। मतलब आप वो छोड़ दीजिए कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बट आप आज अगर पे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए एज ए टैक्स, तो यू नीड दीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कि आपके लिए चलने के लिए सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, हवा होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी डोंट हैव। ट्रैफिक से भरी सड़कें हों या ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स, या हो एयर पोल्यूशन, या हो बेसिक फैसिलिटीज़ का स्ट्रगल, ये सिर्फ डेली कंप्लेंट्स नहीं बल्कि हमारी आम जिंदगी बन चुकी है। और ये सब एक बहुत ही बड़े सवाल की तरफ एक इशारा है। ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन सिटीज़ नाउ कम अंडर द वर्स्ट गवर्न सिटीज़ इन द वर्ल्ड। पर असल तस्वीर क्या है? क्या ये सिर्फ नंबर्स का गेम है, या हम लोग जो हर दिन फेस करते हैं वही रियलिटी है? आज लोगों से बात कर कर उनसे जानेंगे कि इस बात पर क्या ओपिनियंस है उनके, और इसका उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ता है। सर, आप हमें ये बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंडिया के जो शहर हैं वो दुनिया के सबसे ख़राब शासित शहरों में से हैं, सबसे वर्स्ट गवर्नेंस वाले शहरों में से हैं? आपकी क्या राय है इस पर? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी भी होती है, पर उससे पहले एक भारतीय की, एक नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास की जो सफाई है वो कम से कम रखनी चाहिए। अब गवर्नमेंट कभी कभी फैसिलिटी भी देती है, जैसे अपने आसपास अथॉरिटी की गाड़ियाँ आती हैं, और कई लोग होते हैं कि वहाँ पे अपना कूड़ा फैला देते हैं, या फिर खुद ही अपनी गंदगी खुद ही भी करते हैं। तो अब ऐसा है ना कि मैम गवर्नमेंट भी कब तक करते रहेंगी, तो इसके लिए तो नागरिक लिए भी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि गंदगी होती है बहुत जगह, हम लोग देखते हैं अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड्स होते हैं, बारिश के वक्त ड्रेन का पानी सड़कों पर आ जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये रिसोर्सेज की कमी है या मैनेजमेंट की कमी है? मैम ये देखिए कि मैम सोर्सेज तो क्या, देखिए अब ऐसा है कि कहीं तो जैसे अब पानी तो भर जाता है, लेकिन ऐसा है कि उसके लिए भी संविधान भी होता है कि जैसे कि कहीं ब्लॉक लीकेज भी हो जाते हैं, तो इस वजह से भी अपने रेलवे भी, अपना प्रशासन भी कोशिश करता है कि हम अपने जो भी यहाँ की जो भी गंदगी है उसको थोड़ा सा सफाई रखनी चाहिए। लेकिन अब नागरिक अपने ये है कि आप जहाँ पे भी जाइए, रेलवे स्टेशन के पास में बहुत सारी वो हैं झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं, और वो भी वहाँ देखे जाए तो ज़्यादातर वहाँ के भी लोग गंदगी भी करते हैं। और अब रेलवे जो कर्मचारी हैं वो भी कब तक अपने करते रहेंगे। तो इससे यही अपील है कि अपने खुद को भी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैम मेरा अगला सवाल है सर कि क्या आपको लगता है कि लोकल अथॉरिटीज़ और सरकार का पार्टिसिपेशन शहर में उतना है जितना होना चाहिए, या आपको दिखता है उनका पार्टिसिपेशन? मैम देखिए मैम, अभी तो सरकार अभी आई है, अभी तो थोड़ा कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले भी आप देखेंगे जो पहले सरकार थी तो उन्होंने तो उन्होंने तो बसाए हुए थे, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपना अभी कोशिश कर ही रहे हैं। सरकार भी कब तक फॉलो करते रहेंगी इस चीज़ का, खुद की भी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने आसपास की गंदगी करने के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से भी
टॉयलेट्स बना रखे हैं, लेकिन कोई उसका यूज़ नहीं करता। बस ये है कि कहीं अदर जहाँ मिले वहीं कर दिया, तो वही चीज़ है मैम। तो सर अभी कुछ दिन पहले एक नोएडा टेकी की मौत हो गई थी नाले में गिरने की वजह से, जिसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि टर्निंग पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो उस नाले में गिर गए, उनकी मौत हो गई। तो आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ पर वो प्रॉपर फेंसिंग होती या यहाँ प्रॉपर दीवारें होती, प्रॉपर डिवाइडर होता, तो क्या ये घटना टल सकती थी? मैम जैसे मुझे इस बारे में कोई थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैंने सुना था कि सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि वहाँ पे जब ये हादसा हुआ तो वहाँ के लोग भी थे और लोग भी वहाँ से जा रहे थे, और सुनने में आया था कि लोग कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है और हम नहीं जा सकते। वहाँ पे SDRF के जो जवान थे वो भी आए थे, पर उनके पास रस्सी जो थी वो पूरी नहीं थी। तो एक डिलीवरी बॉय था जो कि पानी के अंदर गया और उसने कोशिश तो करी है, लेकिन हाँ ये है कि लेकिन वहाँ पे लोग जो थे उनको मतलब इग्नोर करते चले गए, और हो सकता है अगर जल्दी कोई ना कोई SDRF या पुलिस कर्मचारी आते तो उनको जान बच सकती थी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर कि आपको क्या लगता है, क्या हमने एडजस्ट करना सीख लिया है चीज़ों के साथ? अगर कोई चीज़ हमें ख़राब भी लगती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसका सल्यूशन बहुत पहले निकल जाना चाहिए था मगर अभी तक उसका कोई सल्यूशन निकला नहीं है, तो क्या हमने एडजस्ट करना सीख लिया है या सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही? और क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम लोग सरकार को थोड़ा अवेयर करें और ख़ुद अपने साइड से भी कोशिश करते रहें? मैम इसके लिए तो मैम सरकार एक ये है कि मैं बताना चाहूँगा कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब जैसे कि अब सरकार के ऊपर कब तक रहोगे कि या करेंगी, अब खुद की भी जिम्मेदारी में बननी चाहिए कि अगर कोई अन पर्सन अगर मुसीबत में है तो एकदम से उसकी जान बचानी चाहिए, और वो तब तक सरकार कब तक करते रहेंगे इस चीज़ को। तो अब खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि तमाशा देख रहे हैं आप वो कर रहे हैं, तो अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होनी चाहिए मैम। So what are your opinions if I say that Indian cities come under the worst governed cities in the world? My opinion is it's a very vast topic to cover about, and it can start from poor planning of infrastructure in Delhi. Like if we talk about metros, right? So in metro there are like crores of people that use that, but yet when we see every day when we travel, it's very populated, right? So increasing of the metro frequency, that also to some extent it may solve a problem, but due to overpopulation in Delhi it is a very difficult thing to resolve. And if they even lengthen the trains maybe from 8 coaches to 12 coaches, and they could also make more proper planning, because Delhi is currently what I see is Delhi is the only place where it is developed to some extent. If they extended the nearby places like Rohtak and many more districts are nearby Delhi, like Ghaziabad and other places, if they bring, and the population will be distributed to some extent. One of them is that problem, and the second problem is pollution, right? We see it very apparently, and many people are dying because of air pollution, water pollution, everything. What I think is first the government should acknowledge. By acknowledging there is a problem, they will get to know that what steps we have to take next. The government is not acknowledging in the first place. So if they acknowledge, then that is itself a massive step towards development. Okay, so my second question is just related to that. Do you feel or do you see the satisfactory participation of the government and the local authorities in the city? They are participating, but in the wrong areas. They are not participating in the place where people are profiting. They are participating where they are in benefit. That's where it is. So what kind of problems do you see around anything related to infrastructure or the things like that which come in our mind that the solutions could have been made bit earlier but are still very prominent in the city?
Thing is, the funding is a lot, but where the funding goes is the issue. So in India, there is no issue of fund. There is no issue of money distribution, but where it ends up in is the problem. Okay, so the answer that you gave, I wanted to ask a question on that. Do you feel, is it the lack of resources or the lack of management? Lack of management. Purely? Yeah. So, who do you consider is responsible for all these things? The government or the people? My answer would be like partially the government and partially the citizens as well, because we would encourage, if the citizens, if their eyes are open, they will question the government. And when the government, if it is sensitive towards people, it will answer and it will try to take steps towards better future being. But what we see here is those who ask questions, they are the ones getting arrested. So, what do you think could be the possible solutions for these issues? My solution, like, I don't have a particular solution, but I can see what things, if they are taken, they could improve. Is the first of all, if the government could just wait and listen to what the citizens actually want, what in the social media or wherever they see, right? Instead of just having one direction of thought, if they thought from multiple perspectives, the world would be, the city of Delhi would be a better place. सर, आपका क्या कहना है इस चीज़ पर, जब हम लोग बात करते हैं दैट इंडिया के जो शहर हैं वो वर्स्ट गवर्न सिटीज़ में से आते हैं ग्लोबली, सो व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? क्योंकि हमारे में सिविक सेंस नहीं है, ना हमारे एजुकेशन में वो सिविक सेंस है। हमें एजुकेशन के टाइम पे यही नहीं सिखाया जाता कि चलना कैसे है, और हमारे के अलावा, मेरे अलावा हम नाम की भी कोई चीज़ होती है सोसाइटी में। जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पे आपको रिवर्ट बैक भी करना होता है कुछ चीज़ों के लिए। वो बेसिक एजुकेशन है ही नहीं हमारे यहाँ पे। बेसिक एजुकेशन वो ना टिल इंटर 12th और हायर एजुकेशन है, वो भी नहीं है। प्लस उसके अलावा जब आप ज़िंदगी में एक पड़ाव पे चले जाते हो और अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हो, जितने भी ये कथावाचक आज के सो कॉल्ड हैं ना, वहाँ से कभी इनको ये चीज़ ज्ञान मिलता है कि आपको डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन के थ्रू आपको समझाई जाती है, बचपन से इनहेरिटेट कराई जाती है, और वो नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो क्या आपको लगता है ये एक तरीके का गवर्नेंस फेलियर भी है? ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, हमारा फेलियर है, क्योंकि हम वैसे गवर्नेंस को चुनते हैं और ना गवर्नमेंट ने वो चीज़ वापस हमें दी है। क्योंकि हम चुनते तो वही सारी सुन के हैं कि जी स्वच्छता अभियान और जितने सो कॉल्ड पिछले 15 साल में देखे हैं, बट आउटकम क्या रहा है इसका? कुछ भी नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है जो सरकार है और लोकल अथॉरिटीज़ है उनका पार्टिसिपेशन सेटिस्फैक्ट्री है इन द सिटीज़? मुझे एक बात बताओ आप, पार्टिसिपेशन इन व्हाट सेंस कि कल की तारीख में आप बिना हेलमेट के जा रहे होते हो या गाड़ी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो आपका चालान कटता है ना। तो कोविड के टाइम पे बिना मास्क के चल रहे थे तो 200 रुपये का चालान कट रहा था ना। तो अभी क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इधर कचरा फेंकते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं तो वाई नॉट? अभी कहाँ गई वो सारी चीज़ें? तो हमारे शहर में जैसे हम लोग बहुत प्रोमिनेंट इश्यूज़ देखते हैं, ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, बारिश के वक्त ड्रेन का पानी रोड पर आ जाता है, अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड्स हैं, नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भी इश्यूज़ है गवर्नमेंट उसको अपने साइड से रिजॉल्व नहीं कर पा रही, हमारे साइड से कमी है, या इज़ इट द लैक ऑफ रिसोर्सेज और द लैक ऑफ मैनेजमेंट? इट इज़ ए लैक ऑफ sense responsibilities and plus irresponsibilities from the department wise. तो अभी जैसे युवराज मेहता नाम के एक नोएडा टेकी की मौत हो गई थी सेक्टर 150 में एक ड्रेन में गिरने की वजह से। तो रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो टर्निंग पर उनकी जिस भी व्हीकल से वो आ रहे थे वो पलट गए एंड देन ही फेल ऑफ। तो आपको क्या लगता है अगर वहाँ पर प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड डिवाइडर्स होते, फेंसेस होते, तो क्या ये घटना टल सकती थी? और अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं थी तो इसका जिम्मेदार आप क्या मानते हैं, कौन हो सकता है? देखो, घटना टलती या नहीं टलती ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। ऐसा नहीं है कि कई जगह डिवाइडर लगे रहते हैं या फिर उस तरीके से फेंसिंग रहती है तो वो घटनाएं नहीं होती है, फिर भी होती हैं वो चीज़ें।
बट इट इज़ नॉट द मैटर कि वो घटना घटती या नहीं घटती या ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैटर ये है कि जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है और जहाँ पे इतने महंगे फ्लैट और इतने अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, ये बेसिक इम्यूनिटीज़ होती हैं कि आपको रोड की फेंसिंग होनी चाहिए। मतलब आप वो छोड़ दीजिए कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बट आप आज अगर पे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए एज ए टैक्स, तो यू नीड दीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कि आपके लिए चलने के लिए सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, हवा होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी डोंट हैव। जो भी हमारे शहर में प्रोमिनेंट इश्यूज अभी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लोग उनके साथ एडजस्ट करना सीख चुके हैं? गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही इसलिए हम लोग एडजस्ट करना सीख चुके हैं, या हमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है खुद में? और अवेयरनेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वी आर अवेयर विथ एवरीथिंग, बट वो हमारे ऊपर होता नहीं है, तो हमें लगता है चलने दो जैसा चल रहा है। हमारे साथ नहीं हुआ ना ये, तो इसलिए हमें लगता है कि चल रहा है चलने दो। हमें अपने आप को, अब हमारी आदत बन गई कि हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So what do you think would be the possible solutions to all these issues? बेसिक एजुकेशन, बेसिक सिविक सेंस, जो कि बच्चों में और मतलब हर एज ग्रुप में ये चीज़ें होनी चाहिए, दैट दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेट्रो में चल रहे हो, आप कितने लोगों को बोल सकते हो कि भाई अपना वॉल्यूम कम करो एंड ऑल दिस। ये बेसिक चीज़ें होती है कि आप जब पब्लिक के बीच में हो तो आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे अगले को परेशानी हो, बट ये एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। आज अगर आप मेट्रो में किसी को बोलते हो तो वो मुंह खोल के सीधा बोलता है, भाई साहब वो जो बोल रहा है ना वो भी इतने तेज़ में बोल रहा है, या आपको क्या तकलीफ़ हो रही है वो बोल रहा है। तो मैंने आपको पिन पॉइंट किया, तो यू हैव टू कम डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ चलो मैं गलत हूँ, पहले मैं अपने आप को सही करूँ। यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे होता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। People don't accept their faults, they try to trigger others. इशू बना के रखा हुआ है लोगों ने अपने आप को, ये सबसे बड़ा ईगो इशू बना रखा है। मतलब इंसान को समझना चाहिए कि आप जितने एजुकेटेड हो, जितने पढ़े लिखे हो या पैसे हैं आपके पास, तो आपको और ज़्यादा हम्बल होना चाहिए टूवर्ड्स द सोसाइटी। इट इज़ नॉट दैट इफ़ यू हैव एवरीथिंग और ऊपर वाले ने आपको हर चीज़ से नवाजा है तो आप सबको दिखाते चलोगे, ये नहीं होना चाहिए। सर आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है जो इंडिया की सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड के वर्स्ट गवर्न सिटीज़ में आते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? है कुछ सिटी है वैसा है, मगर हम लोग को इसके लिए ये अच्छा करने के लिए हमें राइट नेता चुनना चाहिए, है ना, जो दिलदार हो, अच्छा हो। तो आप जैसे यहाँ रह रहे हैं, तो आपको हर दिन कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, छोटी मोटी सही हो या बड़ी सही हो, जिसको ठीक किया जा सकता है मगर वो ठीक हो नहीं पा रहा? हाँ, ये बारिश के समय में ये सड़कों पे नाली का पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम रहता है, और ये जाम के कारण एक्सीडेंट वगैरह भी होता रहता है। आपको क्या लगता है यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी और यहाँ की जो सरकार है, उनका पार्टिसिपेशन इन सब चीज़ों को सुधारने में उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी तो कुछ उसे नहीं दिख रहा है, मगर ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो जितने भी शहर में हमारी दिक्कतें चल रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं या सरकार है, दोनों हैं? हम लोग क्या जिम्मेदार है, सरकार होगा इसका जिम्मेदार। ये थी आवाज़ लोगों की जो रोज़ अपनी शहरों में ऐसी आम दिक्कतों का सामना करते रहते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं रहा कि इंडियन सिटीज़ वर्स्ट गवर्न सिटीज़ में क्यों आती हैं, बल्कि अब सवाल अकाउंटेबिलिटी की, बेटर प्लानिंग की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है। जब तक गवर्नेंस ग्राउंड रियलिटी नहीं देखती, तब तक ये हालात बदलने वाले नहीं हैं। आपका क्या कहना है इस पे? क्या ये अकेले सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं तनिषा वर्मा, दी एज।